जो ईंट भी मारेंगे, पत्थर भी मारेंगे, पत्थर भी मारेंगे जब भी हम आरएलडी के वोट देंगे। तो वो लोग जो बैठे रहे 13 महीने वो किसान नहीं थे? पैसे लेके मोदी ये कहता था एक करोड़ की दुनिया क्यों नहीं गया, 700 किसान शहीद हुए वहाँ। मोदी जी अब ये जाटों का अब ये जाटों की वोट मांगने आते, क्यों आते हैं ये जाटों की वोट मांगने? और जयंत आपके नेता हैं, वो उनको नहीं थे भाई, वो इसको तो हम जानते ही नहीं। चौधरी साहब ने ही इतने मील लगवाए हैं, अजीत सिंह ने ही, और चौधरी साहब के नाम से ये चरण सिंह के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास कवरेज चुनाव यात्रा। चुनाव यात्रा इन दिनों है वेस्टर्न यूपी में और हम आए हुए हैं वेस्टर्न यूपी के बागपत जिले में। बागपत में 3 विधानसभा सीट है, बागपत, बड़ौद और छपरौली। हम हैं इस समय बड़ौद विधानसभा सीट में। यहाँ से बीजेपी के जो विधायक थे उनको बीजेपी ने दोबारा रिपीट किया है। केपी मलिक, कृष्णपाल मलिक जाट हैं वो, और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का क्योंकि गठबंधन है, तीनों सीटों में जो बागपत की हैं उनमें तीनों सीटों में आरएलडी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी यहां से समर्थन दे रही है तीनों प्रत्याशियों को आरएलडी से। आरएलडी के उम्मीदवार यहां बड़ौद से हैं जयवीर सिंह तोमर। तो बात करते हैं, पहले चरण में 10 तारीख को मतदान है, यहाँ पर क्या माहौल है यहाँ पर? ताऊ, क्या नाम है आपका? रमेश चंद। ताऊ, ये क्योंकि जब हम बागपत में थे तो हमने वहां रिसर्च किया कि ऐसा कौन सा गांव है जो जाट बहुल हुआ है, तो लोगों ने इस गांव के बारे में बताया। क्या नाम है ताऊ इस गांव का? रमेश सुरूर कला। सुरूर कला है, क्योंकि सुरूरपुर कला, क्योंकि जाटों को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है इन दिनों। और पहले चरण में जिन सीट्स पर मतदान है वहां पर जाट एक अहम संख्या है, उनकी काफी अच्छी तादाद है हर विधानसभा में। तो जाटों के मन में क्या चल रहा है? ताऊ, आप भी जाट हैं? हाँ, जाट है। कैसा माहौल चल रहा है जाटों के बीच में? क्या बातें होती हैं, आपको किसको वोट देना है? अब तो चुनाव बहुत करीब आ गया। भाई बीजेपी को वोट देंगे जो है यहाँ से अधिकतर लोग। और जयंत आपके नेता हैं, वो उनको नहीं थे भाई, वो इसको तो हम जानते ही नहीं। अरे इनके दादा को तो जानते हैं आप, जो है उसको जानते हैं, अजीत सिंह इसके पिताजी को जानते हैं। अजीत सिंह के टाइम से ही यहाँ जो है बैकवर्ड में ये क्षेत्र चला गया था, हमने जो है बहिष्कार कर दिया था। बैकवर्ड में क्षेत्र चला गया था मतलब? कोई भी वहाँ विकास का कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ तो विकास ही है जनता को। बागपत लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे चौधरी चरण सिंह। जब वो प्रधानमंत्री थे देश के तब भी वो यहाँ से ही सांसद थे। उनके बाद में 7 बार सांसद रहे अजीत सिंह, और एक बार हालांकि 2014 में वो हार गए, और 2019 में पिछले लोकसभा चुनाव में उनके बेटे जयंत चौधरी चुनाव लड़े थे। कांटे का मुकाबला रहा लेकिन वो भी हार गए। और इसके पड़ोस में छपरौली विधानसभा सीट है जो बागपत जिले में ही आती है। जब चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जब विधायकी का चुनाव लड़ते थे, जब मुख्यमंत्री प्रदेश की राजनीति करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी वो छपरौली से लड़ते थे। तो बहुत ही पुरानी सीट है ये, कर्म भूमि है चौधरी चरण सिंह साहब की और उनके बेटे की। और 8 महीने पहले उनके बेटे अजीत सिंह की डेथ हो गई और अब जयंत चौधरी उसके अध्यक्ष हैं। आपका क्या नाम है? कृष्णवीर जी। सॉरी, कृष्णवीर। किशनवीर। हाँ जी। आप भी जाट हैं? हाँ, जाट है जी। आपका क्या रुझान है? हम तो भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को? आप भी भाजपा को वोट, क्योंकि यहाँ से बजीत की वजह से ये बागपत क्षेत्र जो है पिछड़ गया, बहुत पिछड़ गया। उसकी सांसद नीति हमेशा उल्टी गई, कभी उसने क्षेत्र में काम नहीं किया, दरवाजे पे गलत पर चले गए वे। अगर वे यहाँ से भाजपा से लड़ते तो उनकी बहुत सीट निकलती। मतलब आप कह रहे हैं कि साइकिल से गठबंधन न करके उनको बीजेपी से गठबंधन करना चाहिए? कर लिया होता, जनता उनके साथ हो लेती। लेकिन अब साइकिल से आपकी नाराजगियां तो कह रहे हैं जो 2013 में जो खाई बढ़ गई थी वो तो कह रहे हैं कि अब काफी पट गई है। हाँ जी, उनकी वजह से हम ज्यादा परेशान हो, तो दंगे की। अगस्त 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगे थे वो जाट और मुसलमानों के बीच में हुए थे। उन दंगों से जो इनके बीच की खाई है मुसलमानों और जाट के बीच की, और यही कोर वोट बैंक था आरएलडी का, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी का। मुस्लिम और जाट दोनों एकजुट होकर के वोट देते थे, तो दोनों में बहुत दरारें आ गई। दोनों ने अलग अलग राय पकड़ ली थी। अब ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों के दिल मिल गए हैं लोनी में, और जो किसान आंदोलन जो 13 महीने हुआ उसमें ये चर्चाएं हुई थी कि दोनों पक्ष ने अपनी गलतियां मानी हैं और उसके बाद में दिल मिल गए हैं। तो क्या ऐसा नहीं हुआ? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल। नहीं, कोई नहीं। जमीनी हालात बिल्कुल जो है, हम तो खेत में जाकर चारा भी नहीं ला सके थे।
ट्वेल हम नहीं चला सके थे। रात को जो है हमने अपने भाले पलकटी लेकर हम खेत में गए, 3-3 4-4 आदमी, हमने अपना खेत नहीं देखा, ट्वेल चलती देखी सिर्फ। अब हमारी ट्वेल चल गई नहीं, पानी उठा लिया 12 बजे बिजली आती। वो अगस्त 2013 की बात बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। वो जख्म अभी तक गहरे हैं, आप उन्हीं बातों पर। इतना जो है मतलब जो है पब्लिक भयभीत थी, हम अपने रिश्तेदारी में अपने बीमार बच्चे को जो है हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सके। यहाँ सब लोग बीजेपी वाले मिल रहे थे, तो मुझे बताया गया कि ताऊ जो है ये आरएलडी के समर्थक हैं। क्या ताऊ नहीं महाराज। ताऊ और महाराज में क्या अंतर होता है? बहुत ज्यादा अंतर हो। अच्छा ताऊ संस्कार सामाजिक इसमें आवे, घरेलू उसमें आवे, अच्छा और हम इसके घरेलू उसमें नहीं है। अच्छा, तो पंडित जी किसका आपको? पंडित जी नहीं जाट देवता है, जाट देवता। अच्छा, तो महाराज यहाँ अभी तक जितने लोग भी यहाँ जितने लोगों से बात की सब बीजेपी समर्थक मिल रहे थे। तो मैंने गांव वालों से अभी यहाँ पर कहा, तो मुझे एक भाई मिले हैं जो कि आरएलडी के समर्थक हैं। क्या नाम है सर आपका? जगपाल महाराज। आप आरएलडी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं बहुत लोगों से मिला, अभी 4-5 लोगों से मैंने बात की, तो वो सब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया? ये तो गढ़ रहा है चौधरी अजीत सिंह का और उसके पहले उनके पिताजी का। आज भी गढ़ ही है। अच्छा, आज भी गढ़ ही है। 2017 में तो हार गए थे यहाँ से। थोड़ी सी भूल हो गई थी। कैसे? तंत्र मंत्र वालों के कब्जे में आ गए थे, तांत्रिकों के। थोड़ा खोल करके बताइए विस्तार से, समझ नहीं पा रहे। कुछ आदमी तांत्रिक आ चुके थे। अच्छा। उनके हम उसमें बस में आ गए थे, तंत्र मंत्र के। वो ऐसे मंत्र लगे, अब उसमें जो है सभी लोग जो है उपलेस हो गए, उसमें समझ नहीं पाए अच्छा कौन है बुरा कौन है। तो उस वजह से वो थोड़ी सी भूल होगी थी। तंत्र मतलब बीजेपी के चक्कर में आ गया ऐसा? और यार मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप पत्रकार लोग कह रहे हैं बार बार के अभी अमित शाह आएंगे और मंत्र देंगे, योगी जी आएंगे मंत्र देंगे, अमित शाह जी आएंगे मंत्र देंगे। भाई तांत्रिकों की बात है तो तांत्रिक लोग तो मंत्र ही देंगे, विकास तो करेंगे। उनका तो तंत्र मंत्र है, जो भी आओगा उनका तो तंत्र मंत्र है। और मुझे तो बहुत खुशी है, मेरे भाई ने सबने बहुत बढ़िया करा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं तो उनकी तरफ नहीं, कैमरा इनकी तरफ लगाओ, बच्चों की तरफ इधर लगाओ कैमरा, को दिखाओ, देखो नौनिहालों को दिखाओ, इन्हें दिखाओ। आप किसी भी आदमी से पूछ के देख ले, 3 साल होली, 3 साल, 3 साल से इन बच्चों पे आप एक पता 2 का पहाड़ा सुन कर दिखाइयो। एक ही चीज इनके पास है, मैंने रोड बना दिए। कृपया करके मुझे ये बतावे या सरकार बतावे कि इस रोड पे आम जनता को एक झोटा भुग्गी भी लेकर जा तो उसे कितने रुपए देने पड़े, टैक्स कितना आ रहा है, टोल टैक्स कितना है, किस वजह का है टोल टैक्स। आपका क्या नाम है भाई? भाई मोनू है। आपको क्या लग रहा है, क्या रुझान लग रहा है चुनाव का? भाई 13 महीने की ट्रेनिंग लेकर आए हम गाजीपुर बॉर्डर से। वोट का सभी को पता, किसे देंगे। आप रहे वहाँ गाजीपुर बॉर्डर? गए नहीं है पर दिल से है। मतलब गाजीपुर बॉर्डर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 2005 से वोट गिरता हूँ, आरएलडी गिरता रहा और हमेशा गिरूंगा भैया। वो हमारे ईंट भी मारेगा, हम जब भी नलके की वोट देंगे। वो क्या करेंगे? जो ईंट भी मारेंगे, पत्थर भी मारेंगे, तभी मारेंगे जब भी हम आरएलडी की वोट देंगे। आपका क्या नाम है भाई? गौरव कुमार। आपको क्या लग रहा है, किसका जोर लग रहा है? जैन चौधरी का जोर है, आरएलडी का। पूरे गांव में कहीं भी घूम लो, जरा यही है 10-20 घर है बस। अच्छा, यही 10-20 घर है बीजेपी वाले? जो कहीं घूमने सारे गांव में पता लग जाएगा तुम्हें। तो तुमने बीजेपी की बात की तो मैंने कह देंगे अपना नाम। अगर कुछ इस मतलब हमको बात भी नहीं करने देंगे? नहीं करने दे, जाकर देख लो। कहीं चला जा सारे गांव में। इतनी नाराजगी है? दाऊ आपका क्या नाम? बीजेपी आओगी। बीजेपी आएगी? हाँ। और ये कह रहे हैं कि बागपत में 3 सीट बीजेपी की आऊंगी। ये आपके बगल में कह रहे हैं बात नहीं करने देंगे? क्या आंदोलन तक हो रहा? हाँ ताऊ जी क्या कह रहे हैं? बीजेपी की वोट है, सब ये झूठ बोल रहे। बीजेपी? हाँ बीजेपी एड कंपनी, बीजेपी की वोट है, बीजेपी की वोट है। बता ठुआले हाथ है, ये बीजेपी है, बीजेपी ना है, बीजेपी बता है नहीं, बीजेपी है नहीं के योगी बाबा जी की सरकार आओगी। बाबा जी क्या मैं आदमी बात कर रहा हूँ, बाबा जी
आपका क्या नाम होगा? महेश कुमार। ये कोई कह रहा है जयंत चौधरी, कोई कह रहा है बीजेपी, आप किसके पक्ष में? जयंत चौधरी का ही है यहाँ जो कुछ है, यहाँ बीजेपी का ना कुछ नहीं। बैठ कर ले लो ताऊ, अरे ताऊ सुनिए तो प्लीज, मेरी बात प्लीज सुनिए तो। आप बुजुर्ग हैं। मिली हो, हाँ? क्या चूना मिली हो, चाय पी लो मेरे गांव के आप गेस्ट हो, हाँ। आप खाना की तमन्ना हो। चाय पी ली हमने, चाय भी एक भाई ने पिलाई हमको। नहीं, चाय हो गई, पिला देंगे अभी और पी लेंगे। और बचता करी जाए इनके इंटरव्यू बावड़ू के। ये सब लोग कह रहे हैं तो कुछ तो रीजन होगा। आप नहीं, बिल्कुल ठीक बात है इनका, वो इनका बुझ जो इनकी तमन्ना। तू भी तो बता ले पीनी। मैं बता दी भाई, मेरे गांव में आए, आपका स्वागत है, और आप चाय पानी पियो। लेकिन राजनीति की बात नहीं करेंगे आप। नहीं करेंगे, चलिए कोई हमें बात अपनी कार करनी और राजनीति कहीं करनी। नहीं, वोट तो देने जाते ही वोट होंगे। देने जाएंगे जहाँ कैंडिडेट ठीक दिखेगा और पार्टी की वाह होगी, वह कह देंगे बाबा उसके उसका बटन दाबे होंगे। जयवीर सिंह तोमर कैसे हैं? बढ़िया आदमी भी था, मेरा वकील था खुद। मैं एक झूठे केस में फंसा दिया था, उसने मेरा मुकदमा लड़ा था उसके बड़े भाई। बढ़िया कैंडिडेट है। उस केस से मुक्ति मिल गई आपको? मुक्ति क्या मिल गई? मैं नकली केस था, हो गया, फारिग हो गया केस? फारिग हो गया। फिर तो आपको वो तो फिर विचार करेंगे, वोट देंगे उसको, देंगे आरएलडी को। लेकिन बीजेपी सर्वोपरि बात कर। ये तो आपने दोनों बातें, चाचा ने दोनों बातें कर दी। बात की नहीं है, जो नीति है हिंदुस्तान को ऊपर ले जाने की, बोलने की, उसकी करने की, वो बीजेपी कर सकती है। लेकिन कुछ निजी कारण है मेरे कि मैं जयवीर को गंदा आदमी नहीं बता सकता, अच्छा आदमी बताऊंगा। लेकिन अगर भारत की नींव किसी रखी है तो वो मोदी योगी ने रखी है। और ये एक भाई बैठे हैं, वो कह रहे हैं टोल टैक्स बहुत लगा दिया, पेट्रोल बहुत फ्री का मजा लेने वाले। अरे फ्री का मजा, फ्री में एसी चलाओ, बिजली का बिल ना लो, लेकिन मजा लेना तो सरकार को टैक्स देना ही होगा। लेकिन चाचा महंगाई एक मुद्दा तो है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। महंगाई का मतलब क्या है? महंगाई का मतलब ही उन्नति है। जिस देश में महंगाई बढ़ी वही देश आगे गुजर गया। चवन्नी मेरे बड्डू पर थी नहीं, रुपए का 1 किलो घी आया था किसी पे 1 रुपया, बताओ 1 रुपया। नहीं, वक्त के साथ महंगाई बढ़ती है, बात ठीक है आपकी। हाँ। यहाँ कुछ बहुत तेजी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट में देखेंगे तो बहुत तेजी से आप उन्नति करेंगे उतनी ही तेजी से महंगाई बढ़ेगी। सैलरी उस तरह से नहीं बढ़ी जितनी तेजी महंगाई बढ़ी। नहीं, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी। देखिए आपके यहाँ गांव में बहुत सारे कौन कहे महंगाई नहीं बढ़ी? मनरेगा की 500 रुपए का 1 बीघा ईंट बांधे। हमने जो है 100 रुपए में ईंट बनता देखा, 60 में देखा, और रोटी पर बनता देखा। कुछ बात ऐसी है जो समझ में नहीं आती। पढ़ने से, ये देखने से, टीवी देखने से, अखबार पढ़ने से, इनसे आती है। जो किसान कौम है वो थोड़ा सा उसको तकलीफ है, क्योंकि कोई भी किसान नहीं है, झूठी बात है। एक सच्चा किसान, उसका अपने खेत से सोचता नहीं, कैसे जा सकते हो? पर्ची तोड़नी, आप जाइयो पर्ची छोड़ के धरने पे बैठो, कहीं बैठो, कैसे बैठ जाओगे आप? पर्ची वो लोग जो बैठे रहे 13 महीने, वो किसान नहीं थे? पैसे लेके कनाडा से कहाँ से पैसा लेकर 9 करोड़ रुपए लेकर बैठे थे वहां से। हमारे पास सरी ना खुलवा तू बाखड़े मर्द सारी। अच्छा चाचू पी ले, अभी आएंगे, अभी थोड़ा सा सुने। हाँ, हलवा भी खूब मगज, हलवा क्या, गाजर का है, मूंग की दाल का? गाजर का। अभी आते हैं, बनवाइए। क्या नाम है ताऊ आपका? महिपाल नैन। महिपाल नैन। महिपाल नैन। हाँ। आप भी जाट समुदाय से ही हैं? आप किस तरफ हैं भाई? क्या पता मैं तेरे यार, अब हम तो पूछने यही आए हैं कि भाई मैं दुआ वोट योगी की मोदी की कोई चीज नहीं। हम तो नहीं गए, हमारी किसान थे ना वे, किसान ही नहीं थे वो। कौन सा किसान ना ये देखिए, ये हमारे गांव के प्रधान तक किसान बैठा रहा। बीजेपी के नेता वहाँ कोई नहीं गया। 13 महीने तक 700 किसान शहीद हुए, कोई किसान वहाँ नहीं गया। मोदी कहता था 1 करोड़ की दूरी है, वहाँ पे मोदी नहीं गया। क्यों नहीं आया मोदी वहाँ पे? 1 करोड़ की दूरी, मोदी कहता था 1 करोड़ की दूरी, क्यों नहीं गया? 700 किसान शहीद हुए वहाँ। मोदी जी अब ये जाटों की वोट मांगने आते, क्यों आते हैं जाटों की वोट मांगने? क्या हुआ लखीमपुर में? क्या किसान कुचले गए? कुचले नहीं गए? बताओ ऐसा मीडिया। ताऊ बताइए, जो कह रहे थे टेनी से इस्तीफा ले लेंगे, टेनी जो मिनिस्टर भाई हम इसकी जोड़ क्या नहीं है, इसकी जोड़ क्या नहीं है? वोट बोले ये प्रधानी में उठा था,
हटे नहीं, अखिलेश बनेगा मुख्यमंत्री अगर सरकार आवे। क्या कौन बनेंगे? आजम खान आजम खान ही बनेगा। आजम खान तो मिनिस्टर रहते थे। प्रचार तो जारी हुई उन जिला पीछे 5 साल लो जो का आजम ने कहा कोई चल सज्ज की सरकार आजम खान को कर बन जाएगा मुख्यमंत्री। कैसा अगर आजम खान बन जाएंगे तो कैसे रहेंगे मुख्यमंत्री? बताओ आजम खान रह रहे मुख्यमंत्री कैसा रहेगा? बेकार रहेगा। आजम खान मुख्यमंत्री हो रहे और एक लेस रहेगा सज्ज की सरकार रहेगी जेंट्स की अपनी ऊपर दिखाएगा वो। भैया आपका क्या नाम है? विनोद है। आप भी इसी गांव से हैं? बिल्कुल पक्का जाट से हैं या जाट निरोल प्योर जाट। हमारा नेता तक दिलाना जैन चौधरी रहेगा नेता। अजीत के बच्चे हैं? अजीत का तो बच्चा अजीत ही बच्चा था विनोद, वो कहाँ का बच्चा आ गया? कोई अजीत पजीत नहीं आया यहाँ, सिर्फ मुख्यमंत्री योगी बना। योगी की है सब आदमी। योगी का कार्यकाल से आप खुश हैं? बिल्कुल बढ़िया एकदम। क्या चीजें अच्छी रही योगी का? चीज बढ़िया, कुछ एक दो चीजें भाई या लालो हिसाब गुंडागर्दी सब खत्म कर दी। जरूरी को बिल्कुल अपना खेत में सारा सामान खेत में पिटा रहा हूँ, कोई नहीं पूछा पिटाने उठा लेंगे बेटे को। और उसमें राज में था नलका भी खाल लेके सब डंगा काट ले छोटे थे वहाँ कुछ। कब उखाड़ ले जाते थे? अरे अखिलेश की सरकार में सब काट ले जाते सब डंगे को। कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। जाट बहुल गांव में हम इसीलिए आए थे कि जाटों के मन में क्या चल रहा है। कम से कम 20-25 लोगों से बात करी, बहुत ही मिक्स प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कि आधा आधा वोट डिवाइड होगा आरएलडी और बीजेपी में। तो इसी के साथ ही चुनाव यात्रा को यहाँ पर विराम कर देते हैं। कल मिलेंगे किसी नए शहर से, तब तक के लिए नमस्कार। प्रोग्राम को एंड करके एक ताऊ अपने घर ले गए चाय पिलाने के लिए। चाय पी करके और गाजर का हलवा खा करके आए तो यहाँ पर इतने सारे लोग वेट कर रहे थे और ये पीछे पड़ गए कि हमारा भी लोग ये सब आरएलडी के समर्थक है और नारेबाजी करने लगे। इनका कहना है कि मैंने बीजेपी का ही सिर्फ पक्ष सुना है, हालांकि जो भी मुझे मिला उनका मैंने पक्ष सुना है। तो मैं यहाँ पर कुछ ये सब आरएलडी के समर्थक हैं तो इनकी भी बात मैं सुन लेता हूँ, ये जो लोग हैं। तो आपका क्या नाम है सर? हेलो, एडवोकेट सुदीप कुमार। आप भी जाट हैं? जी। तो आप भी आरएलडी के समर्थक होंगे? आरएलडी के समर्थक। यहाँ पर मुझे कई लोग मिले जो बीजेपी के समर्थक थे, वो कह रहे थे कि हम आंख बंद करके चौधरी साहब को, उनके बेटे को वोट देते रहे और वो हमारी गलती रही। विकास कार्य नहीं किया, सिर्फ चुनाव में आते थे, इसके अलावा नहीं आते थे। सांसद निधि भी वो वापस कर देते थे। ऐसे ऐसे आरोप है। कह रहे हैं कि योगी सरकार में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है, योगी मोदी सरकार में। यहाँ तो गांव में कहीं मोदी के राज्य में कोई विकास हुआ नहीं। चौधरी साहब ने ही इतने मील लगवाए हैं, अजीत सिंह ने ही। और चौधरी साहब के नाम से ही ये चरण सिंह के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है और उन्हीं के ही देन है आज जाट बहुल जो इतना विकास हुआ है और यहाँ तक का पहुंचे हैं। चौधरी साहब के साथ थे और रह गए। चौधरी को धन्यवाद भाई। गठबंधन चौधरी शरण सिंह के पोते हैं वे और अजीत सिंह के लड़के। इतना अगर आप लोग समर्थन करते हैं तो पिछले जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो 403 विधायकों में से सिर्फ एक विधायक जयंत चौधरी के विधानसभा पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का या इस एरिया में उनका प्रभाव कुछ ना कुछ तो कम हुआ है। हाँ, वो गलती थी उस टाइम पे हमारी। उस टाइम पे हमारी गलती थी। हमारे जो युवा थे वे इनके बहकावे में आ गए थे बीजेपी वालों के। हमें रोजगार देंगे, ना तो रोजगार मिला है, बेरोजगार कर दिए सारे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया।